हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार स्पेशल के पर्सपेक्टिव में अब ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जहाँ से पॉसिबिलिटी है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लोग वो सारे टॉपिक कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग करेंट का भी वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि वो सारा क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन पीवाईक्यू है उसको हम लोग वो वीडियो के थ्रू लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग अब प्रोसीड करेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। जो बिहार का रिलेटेड ज्योग्राफी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। जैसे एग्जांपल लास्ट ईयर का आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो 69th बीपीएससी था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जो कोसी प्लेन है, ठीक है, तो बोला गया था कि इसमें फ्लड आता है, ठीक है। तो इसका पूछा गया था कि इसकी समुद्र तल से मतलब ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यानी कि उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये ज्योग्राफी बिहार के स्पेशल के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं एक एक करके। तो देखा जाए तो ये हमारा प्यारा भारत हुआ, राइट, और ये बिहार वाला पार्ट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से एक रफ नक्शा है बिहार का, ठीक है। तो बिहार का बीचों बीच देखा जाए तो गंगा रिवर निकलती है, ठीक है। यानी कि बिहार भौगोलिक रूप से देखा जाए तो एक मैदानी राज्य है, ठीक है। यही एक रीजन है कि यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, वो भी सब्सिस्टेंस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और देखा जाए तो जो 86% ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो इसका कहीं ज़्यादा परसेंटेज बिहार में है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि बिहार एक मैदानी राज्य है, ठीक है। तो अब आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि बिहार में कौन कौन सा फीचर है, जो फिजिकल फीचर होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। टेक एग्जांपल, सर्टन एरिया में माउंटेन हो सकते हैं, प्लेटू होंगे, फिर प्लेन्स होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो बेस्ड ऑन ये तीन चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भौगोलिक रूप से देखा जाए बिहार में तो जो फिजिकल डिवीजन है, ठीक है, बिहार का, तो देखा जाए तो पहला ये होगा कि पर्वतीय क्षेत्र कि जहाँ माउंटेन होंगे, ठीक है। दूसरा ये होगा मैदान जहाँ प्लेन होंगे, ठीक है। एंड तीसरा होगा पठार, क्लियर है। तो आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि जो पर्वत होते हैं, जो माउंटेन होते हैं, तो कैसे वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। यानी कि देखा जाए कि ये एक प्लेट हुआ, दूसरा ये प्लेट हुआ, ठीक है, ये आपस में है और बहुत सारे रेसिड्यूरी यहाँ फॉर्मेशन था, रेसिड्यूरी था, कोई नदी थी जिसमें बहुत सारा सेडिमेंटेशन था। तो ये दोनों प्लेट को आपस में आने के बाद क्या हुआ कि ये जो सेडिमेंटेशन था एक अपवर्ड मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो ये इससे माउंटेन फॉर्म हुए, राइट। उसी प्रकार मैदान कैसे फॉर्म हुए, यानी कि प्लेन, तो रिवर के डिपोजिशन से हुए, ठीक है। बहुत सारे सेडिमेंट कंसिडर आता है तो इससे प्लेन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब बिहार में हमारे को तो ये तो मालूम हो गया कि कैसे फॉर्म हुए। अब हम ये समझते हैं कि जो बिहार है कि उसका पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन सा है और कौन कौन सा एरिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैप पर भी देखेंगे। तो बिहार में देखा जाए तो सबसे पहले तो सोमेश्वर का श्रेणी है, यानी कि ये बिहार का सबसे ऊंचम चोटी है, ठीक है। उसके बाद रामनगर दून है, ठीक है, और तीसरा है दून घाटी, ये पर्वतीय क्षेत्र में है, ठीक है। मैदान में देखा जाए तो बेसिकली ये हमारा बिहार हुआ, तो इसको दो भाग में तोड़ा गया है, ठीक है। ये जो गंगा रिवर है, तो गंगा ये तो ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये वाला पार्ट को बोला गया है कि नॉर्थ का गंगा प्लेन, ठीक है, यानी कि उत्तर गंगा का मैदान, ठीक है। और ये वाला पार्ट को क्या बोला गया, तो दक्षिण गंगा का मैदान, यानी कि साउथ वाला पार्ट में पड़ रहा है, क्लियर है। तो आप बेस्ड ऑन दैट आप ये जान सकते हैं कि कौन कौन सा जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वो इसका फॉर्म पार्ट होते हैं, यानी कि नॉर्दर्न गंगा प्लेन का जो पार्ट है वो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है एंड सदर्न का कौन सा है, ठीक है। अब थर्ड पर हम लोग आते हैं। तो ये क्या है कि ये पठार की बात कर रही है। तो देखा जाए तो पठार कहाँ पाया गया है बिहार में, ये हमारा ऐसे है, ठीक है। तो सदर्न वाला पार्ट में पठार पाया गया, ये वाला एरिया में, ठीक है। तो इस पठार में देखा गया कि धरवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं और विंध्यास चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों है क्या,
तो जैसे देखा जाए कि हर चीज़ का एक एज होता है, राइट। कि टेक एग्जांपल, कोई चीज़ यंग होगा, ठीक है, यूथ होगा, फिर उसके बाद हम लोग एक मैच्योर्ड फेस में भी जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ओल्ड फेस में जाते हैं। उसी प्रकार चट्टान का भी एक एज होता है कि कोई एक क्रम होता है कि पहले धरवाड़ हुआ, ठीक है, उसके बाद विंध्यास होगा, फिर ऐसा फॉर्मेशन होगा। तो उसी प्रकार ये एक टाइम पीरियड को दिखा रहा है जो भी उस टाइम पीरियड में बने। जैसे धरवाड़ वाला टाइम पीरियड में बना, फिर विन्यास वाला अगला टाइम हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार है। क्लियर है? ये दो टाइप के चट्टानें पाई जाती है। अब चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं इसे। तो मैप में देखा जाए तो ये हमारा प्यारा बिहार का ये मैप हुआ, ठीक है। क्लियर है? एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये हमारी गंगा रिवर हुई, ठीक है, राइट। ये गंगा रिवर, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ये वाला जो भी ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, इसको कौन सा प्लेन बोल रहे हैं? तो गंगा का उत्तरी प्लेन, ठीक है, यानी कि नॉर्थ में जो प्लेन है, और ये वाला पार्ट को साउथ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले माउंटेन को देखते हैं, माउंटेन वाला एरिया को। तो ये हमारा देखिए, ये कौन सा, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो कौन सा है, यानी कि वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में देखिए तो सबसे पहले सुमेश्वर श्रेणी, ठीक है, उसके बाद दून घाटी एंड रामनगर दून। तो आपको याद करना होगा इसको, ठीक है। पीवाईक्यू भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट टाइम तो डायरेक्टली पूछ लिया था कि एक रिवर, एक नहर थी त्रिवेणी, वो कहाँ से निकल रही है, ऐसे करके। तो उसी प्रकार आपको ये भी देखना होगा कि इसको क्रम में पूछ लेगा कि कौन सा है, और बीच में आप वो फंस जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सुमेश्वर, उसके बाद दून, ठीक है, उसके बाद रामनगर दून, ठीक है। तो सिंपल दून पहले आएगा, उसके बाद रामनगर दून आएगा, ठीक है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं नर्दर्न प्लेन को, ठीक है। तो नर्दर्न जो प्लेन है, ठीक है, तो नर्दर्न प्लेन को भी हम लोग बहुत सारे हिस्से में तोड़े हुए हैं। टेक एग्जांपल, रिवर को हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी हम लोग बस इसको समझने के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये गंगा रिवर हुई, ठीक है। गंगा रिवर के जब यूपी के बॉर्डर पे ही घाघरा रिवर मैच कर रही है, ठीक है, आके मिल रही है। उसके बाद देखा जाए तो गंडक रिवर आके मिल रही है, ठीक है, यानी कि गंडक आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ये सुमेश्वर के श्रेणी के आसपास से निकल रही है और गंडक आके मिल रही है, ठीक है। जो घाघर और गंडक के बीच में जो एरिया बना, ठीक है, जो भी ये एरिया बना, इसको क्या बोला गया? तो ये बोला गया घाघर गंडक दोआब। दोआब क्या होता है बेसिकली? तो जहाँ दो नदियों के द्वारा एक बीच में जो लैंड फॉर्म होता है, जो फर्टाइल होता है लैंड, उसी को दोआब बोलते हैं, ठीक है। उसी पर आगे चल के ये तो गंडक हो गया, ठीक है। आगे चल के देखा गया कि एक और रिवर मिलती है कोसी, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कि बिहार सरो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी तबाही लेकर बिहार में आती है, हर साल बाढ़ इसमें आता है, आप समझ सकते हैं। तो ये तो पहला रिवर हुआ। दूसरा रिवर ये, अब जो गंडक और कोसी के बीच में जो फॉर्मेशन लैंड का होता है, उसको बोलते हैं कि गंडक कोसी दोआब। उसी प्रकार अंतिम में आकर एक रिवर मिलती है महानंदा, ठीक है। तो ये फिर फॉर्मेशन एक दोआब का करती है, कोसी महानंदा दोआब। क्लियर है? यानी कि देखा जाए तो कितने दोआब फॉर्मेशन हो रहे हैं? तो बेसिकली 3 नॉर्थन पार्ट में हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि एक ये हुआ कि गंडक रिवर आके मिलती है, दूसरा ये हुआ कि कोसी रिवर मिलती है, और तीसरा देखा गया तो महानंदा जो रिवर आती है वो दोआब का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। क्लियर है? और इसी प्रकार अब साउथ में हम जाकर देखते हैं। तो साउथ में ऑब्जर्व कीजिएगा, इसमें क्या बोलो कि जो पठारी वाला एरिया है वो साउथर्न पार्ट में ही है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो दक्षिण के पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और उसी प्रकार जैसे ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट को डिवाइड किया गया कि घाघर गंडक का दोआब हो गया, गंडक कोसी का हो गया, कोसी महानंदा का हो गया। उसी प्रकार यहाँ साउथ में से एक रिवर निकलती है, यहाँ से जाते जो मध्य प्रदेश का अमरकंटक से निकलती है, सोन रिवर, ठीक है। वो जाकर फॉर्म करती है गंगा सोन दोआब, ठीक है। और उसके बाद मगध का मैदान बनता है, यानी कि मगध का क्वेश्चन आ जाएगा कि मगध का मैदान कहाँ है। तो मगध का मैदान सदर्न प्लेन में है,
जो गंगा के रिवर वो होता है, ठीक है। उसके बाद अंग का मैदान, क्लियर है। तो याद रखिएगा मगध और अंग का ये। अब पठारी कहाँ है, तो देख सकते हैं कि आप ये सदर्न पार्ट में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में जाते हैं। तो डिटेल में यही है कि सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखा जाए तो मैंने बताया भी कि कौन सा एरिया में था, तो वेस्ट चंपारण वाला एरिया में था, राइट, यानी कि ऊपर वाला पार्ट में था, ठीक है। तो ये जो पर्वत है तो ये कौन सा पार्ट है, जैसे हिमालय, ये हमारा हिमालय हो गया, ठीक है। तो इसका 3 पार्ट हम लोग जानते हैं, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, उसके बाद मिडिल, उसके बाद शिवालिक। तो जो बिहार में पर्वत है वो शिवालिक का पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मार्कआउट कीजिएगा कि शिवालिक का ये पार्ट है, ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये जो पर्वत जो भी एरिया है कितना एरिया में फैला है, तो 932 स्क्वायर किलोमीटर या 932 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था वो कोसी प्लेन के रिगार्डिंग, तो पूछ सकता है कि पर्वत कितना क्षेत्र में फैला है, तो 932। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य रूप से देखा जाए तो वेस्टर्न चंपारण वाले पार्ट में है, ठीक है। और ये जो पर्वत है उसको 3 भाग में तोड़ा गया, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, सोमेश्वर का श्रेणी, रामनगरधुन एंड दून घाटी। अब एक एक करके हम इसको डिटेल में जाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगले साल भी क्वेश्चन यहाँ से एक होता है, इस साल भी जो 70 बीपीएससी होगा उसमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए सोमेश्वर श्रेणी को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ ये फॉर्मेशन है इसका, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है उसके पास में है। तो इसकी हाइट कितनी है, तो 874 मीटर, रिमेंबर दिस, 874 मीटर, और बिहार का सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर की, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिहार का कितना टोटल एरिया में माउंटेन है, तो 932, और सोमेश्वर की श्रेणी की हाइट कितनी है, तो 874, ठीक है। ये 2 डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामनगरधुन देखिएगा, तो हरहा नदी घाटी में इसका मतलब स्प्रेड आउट हुआ है, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना, 224 मीटर, सॉरी इसका हाइट, अधिकतम हाइट, ठीक है, तो 240 मीटर है इसका, क्लियर है। तो पूछ लेगा कि हरहा नदी घाटी में कौन सा चीज़ मतलब विस्तृत है, तो रामनगरधुन है, दून घाटी नहीं है। अब अगला हम लोग मूव ऑन करते हैं दून घाटी पर, ठीक है। तो दून घाटी का विस्तार आप समझ सकते हैं कि दून घाटी है क्या, मैप में भी तो आप देख लीजिए ना। तो दून घाटी बीच में है, यानी कि सोमेश्वर श्रेणी एंड रामनगरधुन के बीच में है, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग मैदान की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ये हमारा बिहार हुआ, तो बिहार का जो भी पूरा एरिया है उसका 96% एरिया प्लेन है। दैट इज द रीज़न ये बोला जाता है कि बिहार एक प्लेन बेस्ड यहाँ का ज्योग्राफी है। यही एक रीज़न है कि यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लार्ज में होता है, बट इट इज़ इन फॉर्म ऑफ सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर। यही एक रीज़न है कि यहाँ की गरीबी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे फार्मर डिपेंडेंट हैं यहाँ, और यहाँ सबसे ज़्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, क्लियर है। तो 96% मतलब मैदानी भाग है यहाँ, ठीक है। और बहुत सारी नदी इसको सिंचाई करती है, उसके फलस्वरूप ही तो ये इसका मतलब ये हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। प्लेन कैसे बनता है कि मान के चलिए बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं, तो वो अपने साथ सेडिमेंट लेकर आएंगी, ठीक है। तो जैसे वो डिपॉजिट कोई करेंगी सिंकहोल में, तो एक फॉर्मेशन होगा प्लेन का, ठीक है, क्लियर है। तो बस यही है कि चलिए कि नदी के द्वारा फॉर्मेशन होता है, 96% यहाँ ये है। अब चलते हैं एक एक करके हम देखते हैं कि नर्दन जो उत्तरी गंगा का मैदान है उसके बारे में डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो उत्तरी गंगा में क्या है कि ये वाला पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी ढलान देखा जाए तो ऐसे है, यही एक रीजन है कि रिवर, बहुत सारी रिवर यहाँ से आती हैं, ठीक है, नेपाल से। एक मिनट इसको क्लियर करने दीजिए। सिंपल सी बात है कि जिधर ढलान होगा उधर से फ्लो होगा, उधर टूवर्ड वो होगा, ठीक। एग्जांपल ये गंगा रिवर हो गई, ठीक है, और ये वाला नेपाल वाला एरिया है, तो बहुत सारे रिवर यहाँ से आती हैं, ठीक। एग्जांपल घाघरा रिवर हो गया, ठीक है, कोसी रिवर हो गया, महानंदा हो गया, ठीक है। यानी कि ढलान की तरफ आप तो देख ही सकते हैं कि किधर ढलान है, ठीक है, क्लियर है।
तो इसी का फलस्वरूप क्या होता है, जब दो नदियों आती हैं तो सडन एरिया को फॉर्मेशन देती हैं जिसको दोआब बोलते हैं, ठीक है। तो घाघरा गंडक दोआब होगा, गंडक कोसी होगा और कोसी महानंदा हो गया। क्लियर है? लेट्स मूव टू दिस सदर्न पार्ट। तो उसी प्रकार सदर्न वाला पार्ट में देखिएगा, तो आप बताइएगा मुझे कि ये गंगा रिवर हुआ, ठीक है। तो सोन रिवर तो इधर जा रहा है, यानी कि ढलान इधर होगा, राइट, तभी तो उधर वो बैठ रहा है, ठीक है। बट हाँ यही है, और यहाँ भी नदियाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी प्रकार फलस्वरूप क्या होता है, मगर हम देखा जाए तो इसका आकार बहुत छोटा है, यानी कि जो सदर्न प्लेन है वो साइज वाइज बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द नर्दर्न वाला, यानी कि नर्द वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आप ये पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं कि आकार में बहुत छोटा है। क्लियर है? जो दोआब था उसको ऊपर भी डिस्कस किया है कि गंगा सोन दोआब हो गया, मगध का मैदान हो गया और अंग का मैदान हो गया। ये दो इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि मगध का मैदान कहाँ है, ठीक है, कौन सा पार्ट में पड़ता है, तो नॉर्दर्न पार्ट में नहीं मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। और अंग का मैदान, ठीक है। क्लियर है? लेट्स मूव टू द थर्ड। ये हमारा लास्ट है, ठीक है, मतलब इस फिजिकल फीचर में। तो इसमें पठार है, ठीक है। तो ये पठार कहाँ है, मैंने उस मैप में भी बताया था कि ये वाला सदर्न वाला पार्ट में है, राइट। तो बिहार का जो दक्षिण वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ पहाड़ पाया जाता है, ठीक है, जो कि झारखंड के आसपास मतलब ये सीमा साजित करता है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म होगा, तो यहाँ से होगा कि जैसे टेक एग्जाम पूछ लेगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कौन कौन सा जिला में पाई जाती है, ठीक है। तो ये धारवाड़ की क्रम के चट्टानें हो गए जो मुंगेर में पाए जाते हैं, जमुई में पाए जाते हैं, नवादा एंड गया, ठीक है। और विंध्याचल कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर एंड रोहतास, मात्र ये दो एरिया है। ये ट्रैप यहीं फॉर्म होगा कि टेक एग्जाम बोल देगा कि विंध्याचल चट्टानें ना रोहतास में पाई जाती है, तो ये गलत होगा, ठीक है। रोहतास में मार्च विंध्याचल पाया जाता है जो कैमूर एंड रोहतास में पाया जाता है। और धारवाड़ कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर, जमुई एंड नवादा एंड गया में पाया जाता है, ठीक है। और सर्टन अमाउंट ऑफ राजगीर में भी पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए मूव ऑन करते हैं। इसके अलावा कुछ मतलब इसके अलावा भी कुछ अन फैक्ट हैं जो उसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखा जाए तो हम लोग सुनते हैं कि कोसी से फ्लड आता है, तो नॉर्दर्न पार्ट में ही तो आता है फ्लड ज़्यादा। तो बहुत सारे एरिया होंगे कि जहाँ की वहाँ सालों भर जल मतलब रहता है, ठीक है, कि वो एक एरिया है कि जो एक मार्स की फॉर्म में होता है कि मार्सी लैंड हो गया, उसी प्रकार। तो उस लैंड को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उस लैंड को बिहार में चौर बोलते हैं, चौर या मन, याद रखिएगा। जो मार्सी लैंड है उसको चौर या मन बोलते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। और उसी प्रकार देखा गया तो एक इंपॉर्टेंट ये है कि गंगा के जो मैदानी बाढ़ वाला क्षेत्र है, उस बाढ़ वाला क्षेत्र में सर्टन टाइप का एक आकृति फॉर्म होता है, ठीक है, उसको दियारा प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। जब भी बाढ़ आता है तो कुछ एक आकृति का फॉर्मेशन होता है, उस वाले क्षेत्र को दियारा प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? फिर गोगुर झील के बारे में तो जानते ही हैं, ठीक है, ऑक्सबो लेक टाइप, राइट। उत्तर गंगा में जो कई अन्य चौर जो होते हैं वो एक गोकुल झील का मतलब फॉर्मेशन लेते हैं। आपको तो मालूम होगा ना कि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो कभी कल क्या होता है, ज़्यादा मींडरिंग होती है और फिर उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो ये वाला जो पार्ट ऐसे हो जाता है उसको ऑस्कोबो बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग दक्षिण वाले पार्ट पर, ठीक है। तो जो दक्षिण का मैदान है, ठीक है, जो तटबंध से अलग दक्षिणी की ओर जो गहराई वाला क्षेत्र है, ठीक है, उसको टाल बोलते हैं। तो पूछ लेगा कि टाल क्षेत्र किससे रिलेटेड है, तो आपको मालूम है कि ये सदर्न पार्ट का एक फीचर है, ठीक है। और उत्तरी पार्ट वाला क्या है कि वहाँ की अधिकांश बाढ़ आती हैं, ठीक है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग इसका एक समराइज फॉर्म में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती, तो ये कौन सा काल का, तो प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है, तो मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया और राजगीर हो गया। क्लियर है? विंध्याचल कहाँ है, वो भी प्री कैम्ब्रियन का हो गया एंड कैमूर एंड रोहतास, ठीक है। टर्सरी तो प्लेस्टोसीन एरिया का पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण। और क्वाटनरी तो प्लेस्टोसीन एज का है, होलोसीन एज का है, ये गंगा का मैदान है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो गंगा प्लेन है बिहार का,
तो वो कौन सा एज में फॉर्म हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक तो क्वाटरनरी टाइम का है और प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन एज में फॉर्म हुआ। ठीक है, क्लियर है। बिहार का सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सा, धारवाड़ में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी प्राचीन पेड़ तो विंध्यास में पाया जाता है, और सीमेंट चूना उद्योग ये सब पाया जाता है विंध्यास में। दैट इज द रीजन कि आप जानते हैं कि रोहतास में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ एक समय में थी। ठीक है, और रोहतास में फैक्ट्रियों के लिए जैसे सीमेंट हो गया, चूना पत्थर हो गया, इसके लिए फेमस था। ठीक है, ये सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र में आता है। ठीक है, एंड सबसे नवीन प्राणी, यानी कि एक होता है ना कि यूथ, वैसे भी कंसिडर किया जाता है कि हिमालय इज द यंग फोल्ड माउंटेन, राइट। और बिहार का जो अधिकांश भाग इस जो गंगा के प्लेन में पाया जाता है, जो कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बिहार का जलवायु देख लेंगे, अच्छा से डिटेल से कर लेंगे, जैसे इस वाले वीडियो के किए। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोग समझते चलेंगे तो बहुत कम चीज़ को याद रखना, या तो बस केवल फैक्ट रखना को, वो भी बेस्ड ऑन दी एक लॉजिकल हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही इनिशिएटिव रहा। यदि आप हमारे करंट अफेयर के वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो विजिट कीजिए प्लेलिस्ट को। ठीक है, बहुत सारे प्लेलिस्ट है, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया। ठीक है, बेस्ड ऑन PYQ है, जो यूपीएससी का पॉसिबिलिटी है कि इस बार जैसे न्यूज़ में दिया गया था कि 40 से 50% क्वेश्चन है यूपीएससी बेस्ड आएंगे, तो आप वो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए अपने, वो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।